इस वीडियो में हम कवर करेंगे होम लोन के बारे में। तो होम लोन क्या है? होम लोन बेसिकली एक सिक्योर लोन होता है जो कि लिया जाता है न्यू घर को परचेज करने के लिए, घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, घर को रेनोवेट करने के लिए या फिर कोई प्लॉट है उसको परचेज करने के लिए। होम लोन कहाँ से लिया जा सकता है? होम लोन दो जगह से लिया जा सकता है। फर्स्ट इज बैंक एंड सेकंड इज एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। किसी भी हाउसिंग एनबीएफसी से होम लोन लिया जा सकता है क्योंकि सभी एनबीएफसीज होम लोन प्रोवाइड नहीं करती हैं। केवल वही एनबीएफसी करती हैं जो होम लोन के लिए परमिटेड होती हैं, जैसे कि टाटा कैपिटल, इंडिया बुल्स। होम लोन के टाइप्स ये सभी होम लोन में कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि पहले से ही चल रहे होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर, न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन, प्लॉट परचेज करने के लिए लोन, रेजिडेंशियल प्लॉट या घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन। होम लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी पर्सन जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वो होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो या फिर कोई एलएलपी कंपनी हो। होम लोन का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंडिया में 100 से भी ज़्यादा बैंक्स एंड एनबीएफसी हैं एंड उन सब की पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, जबकि ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि अप्रॉक्स 80% बैंक एंड एनबीएफसी पर अप्लाई होता है, जैसे कि एज, एप्लीकेंट की एज 21 ईयर से 65 ईयर्स के बीच होना चाहिए। सिबिल स्कोर, एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर 700 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉपर्टी टाइटल, इसका मतलब कि प्रॉपर्टी जो है अप्रूव्ड सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग बनी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के लास्ट 13 ईयर के लीगल डॉक्यूमेंट प्रॉपर और क्लियर होने चाहिए। इनकम डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेंट की इनकम प्रॉपर एंड सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो ईएमआई अमाउंट को पे करने के लिए एलिजिबल हो पाए। इनकम जो है क्लियरली विजिबल होनी चाहिए इनकम प्रूफ के पेपर्स पर। को एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट एक अदर पर्सन होता है एप्लीकेंट से जो कि उस लोन में अपनी सहमति देता है। को एप्लीकेंट बहुत प्लेस पर मैंडेटरी होता है। को एप्लीकेंट कोई भी वो पर्सन हो सकता है जो कि एप्लीकेंट से डायरेक्ट रिलेशन रखता हो, जैसे कि स्पाउस या एप्लीकेंट के पेरेंट्स एटसेट्रा, ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है। ये कुछ जनरल कंडीशंस हैं होम लोन की। बेसिक क्राइटेरिया के अलावा और कौन से वेरियस मेथड्स हैं जिनसे होम लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट हो सकती है? फर्स्ट इज इनकम प्रोग्राम, मतलब कि एप्लीकेंट के पास पर्याप्त इनकम होनी चाहिए फर्दर ईएमआईज को पे करने के लिए। सेकंड इज इंडस्ट्री मार्जिन प्रोग्राम, इसमें इनकम जो है वो कैलकुलेट होती है टर्नओवर पर, वो भी एप्लीकेबल इंडस्ट्री मार्जिन के बेसिस पर। थर्ड इज बैंकिंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में एवरेज बैंक बैलेंस के बेसिस पर लास्ट 12 मंथ की रीपेइंग कैपेसिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। फोर्थ इज जीएसटी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में लास्ट 12 मंथ की जीएसटी रिटर्न के बेसिस पर टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है एंड रीपेइंग कैपेसिटी आइडेंटिफाई की जाती है, वो भी अडेप्टिंग इंडस्ट्री मार्जिन से। इज लो एलटीवी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में होम लोन आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू के बेसिस पर दिया जाता है। होम लोन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हर बैंक की अलग अलग हो सकती है, बट ये कुछ जर्नल डॉक्यूमेंट लिस्ट है। एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट के केवाईसी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। इनकम डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट की लेटेस्ट 3 ईयर की
ITR, अगर एप्लीकेंट सैलरीड पर्सन है तो लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, अगर एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लेटेस्ट 3 ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट और उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और लेटेस्ट 12 मंथ की GST रिटर्न। एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट की लेटेस्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, इसमें आते हैं आपके सेल का एग्रीमेंट, लेटेस्ट 3 ईयर की परचेज प्रॉपर्टी की कंप्लीट चेन, परचेज प्रॉपर्टी का सैंक्शन मैप अगर अवेलेबल है तो। अदर डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट के करंट में चलने वाले सभी लोन के सैंक्शन लेटर अगर कोई लोन चल रहा है तो। अगर एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन या फिर MSME रजिस्ट्रेशन। करंट का रेजिडेंस प्रूफ, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर अपना घर है तो लेटेस्ट यूटिलिटी बिल। करंट का बिजनेस प्रूफ जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर अपना ऑफिस है तो लेटेस्ट यूटिलिटी बिल। डिफरेंट टाइप के पर्सन के अकॉर्डिंग KYC डॉक्यूमेंट्स, अगर एप्लीकेंट सैलरीड या प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट के पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड उनके पासपोर्ट साइज फोटो। अगर एप्लीकेंट पार्टनरशिप फर्म या LLP फर्म है तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी, KYC जो है पार्टनर्स की जिसमें कि पार्टनर्स के आधार कार्ड और पैन कार्ड और उनके सभी के पासपोर्ट साइज फोटो। अगर एप्लीकेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी की KYC जैसे कि MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड COI मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। साथ में डायरेक्टर्स की KYC जिसमें कि डायरेक्टर्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके पासपोर्ट साइज फोटो। होम लोन का मैक्सिमम लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस एंड फोरक्लोजर चार्जेस क्या हैं। 100 से भी ज्यादा बैंक एंड NBFCs हैं, उन सभी की पॉलिसी डिफरेंट होती है। जैसे कि लोन अमाउंट, होम लोन के केसेस में मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट की लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम लोन अमाउंट डिपेंड करेगा एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी पर। होम लोन बेसिकली 2 लाख से शुरू होता है और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। लोन टेन्योर, मैक्सिमम बैंक्स होम लोन के लिए 20 ईयर का टाइम पीरियड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स 30 ईयर तक का भी लोन ऑफर कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है रेपो रेट के बेसिस पर जिसको कि RBI रेगुलेट करती है एंड अभी करंट में होम लोन 8% से 36% के बीच हो सकता है। प्रोसेसिंग फीस, प्रोसेसिंग फीस बैंक टू बैंक डिपेंड करती है और ये 0% से 2% के बीच कुछ भी हो सकती है। फोरक्लोजर चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस जनरली नील होते हैं अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल हो तो, और अगर अदर टाइप्स के लिए ये डिपेंड करता है बैंक्स की पॉलिसीज पर। लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, लोन टेन्योर बैंक टू बैंक क्यों वेरी करते हैं? ये इसलिए वेरी करते हैं बिकॉज ये डिपेंड करते हैं एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट के सिविल स्कोर पर, यानी कि ज्यादा सिविल स्कोर मतलब कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई लोन अमाउंट के चांसेस एंड लो प्रोसेसिंग फीस, जबकि अगर सिविल स्कोर लो है मतलब कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेस लो अमाउंट के चांसेस एंड हाई प्रोसेसिंग फीस। इनकम ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट, इसका मतलब अगर इनकम हाई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, हाई लोन अमाउंट के चांसेस, लो प्रोसेसिंग फीस, जबकि लो इनकम है मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेस लोन अमाउंट एंड हाई प्रोसेसिंग फीस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या होम लोन ITR नहीं फाइल करने वाले पर्संस को भी मिल सकता है? तो इसका आंसर है यस। कुछ बैंक्स और NBFC ऐसे केसेस में भी लोन प्रोवाइड करते हैं। होम लोन के लिए एप्लीकेंट की इनकम अगर कैश में है तो क्या कंसीडर होता है या नहीं कंसीडर होता है?
तो इसका आंसर है यस। कुछ बैंक और एनबीएफसी कैश इनकम को भी कंसिडर कर लेती हैं। कैश इनकम का मतलब कैश में सैलरी आ रही हो, कैश में रेंट आता हो, या फिर बिजनेस की कैश इनकम। बैंक एनबीएफसी कितना होम लोन अमाउंट प्रोवाइड करते हैं? तो इसका आंसर है अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से कम है देन प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक का लोन मिल सकता है, और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक का लोन मिल सकता है। क्या अनअप्रूव प्रॉपर्टी पर होम लोन मिल सकता है? तो इसका आंसर है यस। कुछ बैंक और एनबीएफसी इम्परफेक्ट कोलेक्ट्रल पर भी लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर एप्लीकेंट का सिविल स्कोर बैड है तो क्या वो होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसका आंसर है कुछ एनबीएफसी एप्लीकेंट के 500 प्लस स्कोर को भी कंसीडर कर लेती हैं एंड होम लोन प्रोवाइड कर देती हैं। केवल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ही होम लोन क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर है अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा किसी और प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर दिया जाता है।